श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूं। पिछले एपिसोड में आप लोग सुने थे, राम जी लखन जी को उपदेश देते हैं कि तुम घर में रहो और सबका संतोष करो, नहीं तो बड़ा दोष लगेगा। जिनके राज्य में प्रिय प्रजा दुखित होता है, उसी राजा को नरक भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा हृदय में विचार करके घर में रह जाओ। इतना सुनने पर लखन जी बहुत व्याकुल हो गए। सुनत वचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर सुजैसे। लखन जी ऐसे सूख गए जैसे बाले की स्पर्श में कमल सूख जाता है, वैसे लखन जी सूख गए। प्रेम बस लखन जी से कुछ उत्तर नहीं दे सकते थे। उनको उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं। अतः अगर आप मुझे छोड़ दे तो इसमें मेरा बस ही नहीं वो चलता। अर्थात मैं क्या कर सकता हूं। इस वचन में लखन जी का अहंकार परिलक्षित होता है। लखन जी के अहंकार परिलक्षित होता है। ये कैसा अहंकार है? ये राम जी के प्रति उनके दासत्व भाव का अहंकार है। अहंकार और अभिमान ये कभी सराहनीय नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति दासत्व का अहंकार जिसमें परमार्थ भाव है, इसको अच्छा माना जाता है। जैसे सुतीक्ष्ण मुनि ने श्री राम जी को वन में कहते हैं कि असो भीमा, सुतीक्ष्ण जी के पास राम जी जाते हैं और राम जी उनको पूछते हैं, आपको क्या वर मांगना है तो मुझे तो मांग लो। तो सुतीक्ष्ण मुनि ने राम जी को अभिमान वर मांगते हैं। तो राम जी बोले, अभिमान का वर तो कोई आज तक नहीं लिए हैं, तब तुम कैसे मांग रहे हो? ये कोई भी नहीं मांगते। सुतीक्ष्ण जी कहे, मुझे ऐसे अभिमान रहे कि मैं आपका दास हूं और आप मेरा स्वामी है। असभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक
रघुपति पति मोरे। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण कुलाई। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु त काह बसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन जी कहते हैं, हे स्वामी, आपने मुझे बड़े अच्छी शिक्षा दिए हैं और मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम है। मैं इतना उसको पालन करना मेरे बस की बात नहीं है। और अर्थात ये मेरे बस के बात नहीं। तो शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी होते हैं। शास्त्र वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी होते हैं जो धीर है और धर्मों की धुरी को धारण करने वाले। उनके लिए शास्त्र और नीति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हे प्रभु, आपके स्नेह में मैं पला हुआ हूं। छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी क्या मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। अर्थात मुझे आप स्नेह से पाले हैं, इसीलिए मुझे स्नेह से ही पालिए। मैं हंस का छोटा बच्चा हूं और मेरे ऊपर इतना दायित्व, अर्थात पहाड़ मंदाराचल पहाड़ को मत रखिए। हंस को मंदराचल या मेरु पर्वत को उठाने का भाव यह है कि मंदराचल सोने का पर्वत है। इसके ऊपर इंद्रादि देवताओं का लोक है। इसे सूर्य ग्रहों के सहित परिक्रमा करते हैं। ये नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। दीन मोहि सिख नीति गोसाई, अगम लाग अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहू सुभाऊ नाथ पतिया हूँ। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, नाथ पतिया हूँ। अर्थात आप विश्वास कीजिए। श्याम रामचंद्र की। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है। हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी प्रभु, मेरे तो
वे सब कुछ केवल आप ही है। इस भाव से लक्ष्मण जी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसका चरितार्थ होता है। इस भाव का चरितार्थ हो रहा है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसी को करना चाहिए, सबको करना नहीं चाहिए। धर्म और नीति का उपदेश उसी को करना चाहिए जिसको कीर्ति, विभूति और ऐश्वर्य और सद्गति इत्यादि का कामना है, उनके लिए ये नीति उपदेश देना चाहिए। किंतु जो मन वचन कर्म से आपके चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, वही भी क्या त्यागने के योग्य है। जो आपके चरणों में ही प्रेम रखता है और हे कृपा सिंधु, वही क्या त्यागने की योग्य है क्या? उनको त्याग करना नहीं चाहिए। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केही अपराध नाथ हूँ त्यागी। उनको त्यागना नहीं चाहिए। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण तो कहते हैं, तो बड़ा सुंदर भाव है, सुनिए। न देवा लोकाक्रमणं न अमरत्वं अहं वृणे। मुझे देवलोक नहीं चाहिए, अमरत्व नहीं चाहिए, अहम वृणे, मैं ये सब कुछ आपको नहीं मांगता। ऐश्वर्य चापि लोकानां, ऐश्वर्य इंद्रलोक का ऐश्वर्य और ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य, ये भी मुझे नहीं चाहिए। काम ये न त्वया विना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके कंकर्य, आपके दासत्व ही चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जानी। धर्म नीति उपदेशिय सोई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर राम जी छोड़ के चले जाएंगे, इसी का उनका एक बड़ा डर। इसीलिए राम जी सोचते हैं, उन्हें स्नेह के कारण वह डरे हुए जानकर हृदय में लगाकर लक्ष्मण जी को हृदय में लगा लिया और समझाए।
करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु वचन विनीत समुझाए उर लाई प्रभु जानी स्नेह सभीत श्री राम जय राम जय जय राम जानी स्नेह सभीत। जानी स्नेह सभीत, इसका भाव सुनिए। जो भयभीत होकर प्रभु के शरण में आते हैं, प्रभु उनको प्राण समान ही हिफाजत करते हैं। जो सभीत आवा शरणाई, जो सभीत आवा शरणाई रखी हूँ ताही प्राण की नाई। प्रभु कहते हैं, एक बार जो मुझे कहता है, मुझ में शरण होकर आते हैं और कहता है, हे प्रभु मैं आपका है, मैं आपका हूँ, मैं मुझको आपको समर्पण करता हूँ, इसलिए मैं आपका दास हूँ। ऐसे जो कहता है उनको मैं सर्वभूतेभ्यो, सब भूतों से उनको मैं अभय कर देता हूँ। शत्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। इसलिए प्रभु लक्ष्मण जी को कहते हैं, ये भाई तो ठीक है, माता से विदा लेकर आओ, माता से विदा लेकर आओ। अनुमति लेने के लिए नहीं कहा, माता से अनुमति लेकर आओ ऐसा नहीं कहा, उनसे विदा लेकर आओ, अर्थात उनको अनुमति अभी मिल गया है, केवल उनसे विदा लेने के लिए कहा। इसी से प्रभु के साथ जाने के लिए लक्ष्मण जी निश्चित हो गए, और निश्चित हो जाने पर वे आनंद में मग्न हो गए। इससे प्रभु जी का अनुमति मिल जाने से उनका बड़ी हानि दूर हो गया और बड़ा लाभ हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा लाभ किसको कहा जाता है? सबसे बड़ा लाभ कौन है? जो सबसे बड़ा लाभ है, सुनुमति मंद की लोको वैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। रघुनाथ के भक्ति के समान कोई दूसरा बड़ा लाभ नहीं है। तो बड़ा हानि कौन है? बड़ा हानि क्या है? नर शरीर पाकर हरि भजन न करना, ये सबसे बड़ा हानि, इससे बड़ा हानि नहीं हो सकता। हानि की जगह यही सम कछु भाई भजियन राम ही नर तनु पाई। माता पिता की सेवा करना उचित है, प्रजा पालन करना भी उचित है। ये सब लौकिक कर्म है, ये सब लौकिक कर्म है। किंतु रघुनाथ जी के सेवा ही बड़ा लाभ, अर्थात इसमें जो पारमार्थिक लाभ है,
दशरथ महाराज जी के जो 3 रानी है, इसमें कौशल्या जो ज्ञान तत्व है और सुमित्रा जी उपासनात्मिका तत्व है, कैकेयी क्रिया शक्ति। ज्ञान, उपासना और क्रिया शक्ति। तो दशरथ क्या है? दशरथ है जीव। जीव के लिए ये तीनों मार्ग है, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और क्रिया मार्ग। क्रिया में अगर निष्काम क्रिया होता है, निष्काम भक्ति सहित क्रिया होता है, तो उनको परमार्थिक लाभ हो सकता है। अगर क्रिया में कुछ लोभ तो मिस जाए तो ये क्रिया बदनाम हो जाता है। जैसे मंथरा रूपक लोभ कैकेयी के क्रिया शक्ति में जो मिल गया, इसी से इनको बदनाम हो जाना पड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए उपासना शक्ति के पास श्री राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं, कारण उनसे प्रशिक्षण लेना है। प्रशिक्षण कैसे उपासना करना है, ये उपासना के आचार्य सुमित्रा जी के पास, लक्ष्मण जी के पास इसीलिए ही भेजते हैं। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, लक्ष्मण जी आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा लिया हो। अर्थात वन को न जाना और राम जी के साथ न होना, ये लक्ष्मण जी के लिए अंधापन है। इनके आंख था, आंख है, लेकिन इनके साथ अभी वो न होने से इनको अंधा जैसे लगेगा। ये इसका अंधापन है। ये लक्ष्मण अभी अंधा हो गया है। राम जी लेने के लिए नहीं कहते थे अंधा, और फिर लेने के लिए कह रहे हैं, तो अंधा होने के बाद उनके फिर से नेत्र का लाभ हो रहा है। फिर ये लक्ष्मण जी नेत्र पा लिए। तो जो जन्मांध होता है, उनका नेत्र ये पाने से उनके लिए इतना आनंद नहीं होता। ये बड़ संकट में पड़ जाते हैं। इतना बड़ा संसार है, कौन क्या है, ये सब जो पहचानते पहचानते उनको समय लग जाएगा। लेकिन इसीलिए ये इतना आनंद नहीं है। अब वो जितना लक्ष्मण जी आनंद होते हैं, कैसे इनका आंखें पहले था, राम जी मना करने पर इनका अंधत्व आ गया, फिर हाँ करने से फिर लोचन प्राप्ति हो गया। इसीलिए ये अभी बहुत से बहुत आनंद हो रहे हैं, उनको बड़ा आनंद मिल रहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और इसी कारण से रघुवंश में लक्ष्मण जी जैसे त्यागी भी कोई नहीं है। इसीलिए वे राम जी के दक्षिण भाग में सीता जी के सहित शोभा पाते हैं और संसार से पूजा पाते हैं। आपने सुना है, दक्षिणे लक्ष्मण जस्य वामे च जनकात्मजा पुरुते मारुति जस्य तं वन्दे रघुनंदनं तं वन्दे रघुनंदनं। तो लक्ष्मण जी ने माता के पास आकर उनके चरणों में सिर नवाए, किंतु उनका मन माता के साथ नहीं था। उनका शरीर आया है लेकिन मन नहीं आया है। मन को ये छोड़ कर आए हैं। कहाँ छोड़ कर आए हैं? मन तहाँ जहाँ
रघुबर वैदेही, सीताराम जी के साथ मन को छोड़कर आए और अभी शरीर को लेकर यहाँ आए हैं। इसलिए तो उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम जी के और सीता जी के साथ था। माता ने उनके उदास मन देखने के कारण पूछा, माता कौशल्या लक्ष्मण को पूछा, क्या पूछा? इनके उदास भाव देखकर। उदास इसलिए था कि माता क्या कहेंगे, मुझे जाने के लिए देंगे कि नहीं। कारण सुमित्रा जी के चरित्र को उन्होंने अच्छे तरह से नहीं पहचाना था। इनके माता थे, लेकिन इनके चरित्र का विशेष भाव, जो उपासनात्मिका शक्ति, इनको ये लक्ष्मण जी को मालूम नहीं था, इसीलिए उदास भाव था। लेकिन उपासना के आचार्य सुमित्रा को अच्छे तरह से पहचानते थे राम जी। माता के पूछने पर लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से सुनाई। तो सुमित्रा जी ने यह कठोर वचन सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहमी जाती है। ऐसा सुमित्रा जी लक्ष्मण जी के वचन सुनकर सहम गई। अभी ये आए हैं राम जी के कहने पर, मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनी रघुवर वाणी, भये उला भुवन गई बड़ हानि। हरसित हृदय मातु पहियाई, मनहु अंध फिरी लोचन पाई। जाई जननी पग नाये माथा, मन रघुनंदन जानकी साथ। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी। गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहोरा। माता के सहम जाते हुए भाव को देखकर लक्ष्मण जी बड़ा सोच में पड़ गए। ये सोचते हैं अभी अनर्थ होने वाला है, मेरे माता स्नेहवश मेरा काम बिगाड़ने वाली है। इसीलिए ये विदा मांगते हुए डर के मारे छपू जाते हैं माता के पास। लक्ष्मण जी माता के मन की भाव को लक्ष्य नहीं कर पाए, कारण उनके मन तो वहां नहीं था, तो उनके मन की बात को ये कैसे लक्ष्य कर सकते? मन तो वहां था जहां रघुवर वैदेही। तो मनु रघुनंदन जानकी साथ। सुमित्रा जी ने राम जी और राजा के प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापिनी,
कैकेयी ने बुरी तरह से विश्वासघात लगाया, अर्थात कैकेयी धोखा दे दिया। इसके ऊपर देखना भाव था। ये ऊपर दिखाने में पतिव्रता थी और राम जी पर ये प्रेम भी, यह उनका ऊपर देखना भाव था। इसमें अंदर में कुछ और है और बातों में कुछ और है। इसलिए इनको पापी ने कहा गया। लखन लखेऊ लखन लखेऊ भा मनरथ आजू, एही स्नेह बस करव काजू, मांगत विदा सभय सकुचाई, जाई साथ विधि कही कि नाई, समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव, नृपुसने हुलखी धुने सिर, पापिनी की निकुदाऊ, श्री राम जय राम जय जय राम। परंतु कुछ समय जानकर माता सुमित्रा धीरज धारण कर ली और स्वभाव से ही हित चाहने वाली कोमल वाणी से बोली, है तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है, अर्थात पुत्र के यात्रा समय में रोना ठीक नहीं। तात तुम्हारे मातु वैदेही, यह कहने का भाव वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि तुम राम को दशरथ जी जैसा समझो। ऐसा वाल्मीकि रामायण में सुमित्रा जी लखन जी को कहते हैं, तुम राम को दशरथ जी जैसा ही समझो, पिता के भाव में, और सीता जी को मेरी तरह माता की समझो और वन को अयोध्या समझ लो, इसलिए वन में सुखपूर्वक गमन करो। इस सुंदर श्लोक को सुनिए, वाल्मीकि रामायण का श्लोक। रामं दशरथ विद्धि जानिए, राम दशरथ विद्धि, राम को दशरथ जैसे जानिए। रामं दशरथ विद्धि मांग विद्धि जनकात्मजा, मांग मुझे जनकात्मजा सीता जी सब। अयोध्याम अटपिं विद्धि, अटपिं वन, अयोध्या को वन कहा गया। अयोध्या अटपम विद्धि गच्छतात जथा सुखम। सुमित्रा जी के कहने के भाव ही, मुझे इतना ही दुख है कि तुम मेरे उदर से जन्म होकर तुमको ये ज्ञान कैसे नहीं हुआ कि तुम्हारे असली माता वैदेही है। तुम मुझे माता समझते हो, नहीं, मैं केवल तुम्हारे देह की माता है, लेकिन असली माता तो जानकी जी है। तुम मेरे पास क्यों आज्ञा मांगने आए हो? क्यों आज्ञा मांगने मेरे पास आए हो? इसका अर्थ है कि तुमको अभी भी मोह और अज्ञानता है। अगर तुम्हें ठीक ज्ञान होता तो उनको, जानकी जी को आज्ञा मांगकर कहां से ही चली जाती। उनको ही तुम्हें आज्ञा मांगना था।
माता जी कहती हैं, जहां राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम बन के जाते हैं तो लक्ष्मण अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। धीरज धरे अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुवानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ तरणी प्रकाशु। जौं पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।